Good evening, guys. Or today, after a long time, I'm just coming back. तो कुछ डाउट था एंड कुछ प्रेडिक्शन था वो जिससे रेगुलरली चलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं. एंड about the data, don't ask me for the data because the data is totally EOD data after the market data and is converted data. So anyways, let's start it. So today we will discuss about some important thing. Mostly it is about the orders, okay, how it play and everything. सो जो जो लोग हैं ना ये थोड़ा एडवांस रहेगा. सो जो भी आदमी लोग नहीं देखा इसको, मेरा जी बाकी का पुराना वीडियोस इन स्टडी मटेरियल में जो पुराना वीडियो नहीं देखा है, सो आई रिक्वेस्ट देम कि आप लोग जो है कि थोड़ा सा मेरा पुराना जो वीडियोस है उसको देख लें एंड यू कैन नो द बेसिक ऑफ द थिंग्स. सो जो इसके बाद जो डेली एनालिसिस मैं कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा इसमें मोर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे रादर देन बस ऐसे ही कैंडल स्टिक ये सब देखते हुए. एनीवेज लेट्स स्टार्ट इट. सो सभी का अपना अपना एनालिसिस करने का तरीका रहता है. सो वो जो हमारा जो तरीका है एनालिसिस का वो ऑर्डर के ऊपर है एंड यू कैन से लाइव डाटा का ऊपर है. ठीक है. सो मेरा जो पुराना वीडियो था उसमें से मैं ज़्यादातर सभी को बता चुका हूँ कि हाउ द ऑर्डर्स वर्क एंड ऑल द थिंग्स. तो उसको थोड़ा सा रिपीट करके मैं उसके बाद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आज का क्या हुआ एंड आगे में क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. एंड बैंक निफ्टी को इसीलिए मैं स्किप थोड़ा बहुत सिर्फ वन ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है. देन बैंक निफ्टी विल बी फॉरगेटन एंड इट विल बी गो टू द monthly basis expiry and so I am considering the nifty because it will be in every week expiry, right? Okay. So हम लोग पहले ही बता चुके हैं हाउ द बिग एंड डार्क्स एंड ऑल द थिंग्स मैं पहले ही बता चुका हूँ. तो टुडे मैं सिर्फ ऑर्डर के बारे में ही बात करूँगा, नथिंग एल्स. सो ऑर्डर में क्या होता है कि एनी प्राइस जो चलता है तो ऑर्डर ऐसे ले होता है. मीन्स ऑर्डर ले होता है मतलब समवन इज वट एवर द प्राइस राइट नाउ दिस प्राइस इज लाइक दैट 54 51 7 54. तो 54 55 56 ऐसे ही ऑर्डर होता है. ठीक है ना. जो कि सभी को पता रहता है. तो and I'm not talking about the limit order and whatever the orders, I'm just talking about ये मोमेंटम कैसे आता है. ठीक है ना. तो ऑर्डर बुक में क्या होता है कि मोमेंटम आने के लिए एक गैप का ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल इधर में सारे ऑर्डर चल रहा है एंड हियर इज़ द मोर ऑर्डर इज़ देयर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल और बाय ऑर्डर, ओनली द ऑर्डर. ओके. तो फॉर एग्जांपल एबव हियर इज़ द हाइस्ट ऑर्डर इन 100 200. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल. ऑर्डर है और इधर में वट एवर द ऑर्डर में भी इट विल मे बी 1 लाख 2 लाख वट एवर इट इज़ गोइंग ऑन. इन बिटवीन जो गैप रहेगा वट एवर दिन में भी 50 60 70 पॉइंट जो भी गैप रहेगा इसके जगह में कुछ जगह में ऑर्डर ही ना रहा वो अगर भी हो वो 100 200 का ऑर्डर रहा होगा. तो क्या होता है कि अगर ऐसा होता है तो ज़्यादातर ये जो ऑर्डर रहता है वो मोस्टली लिमिट का ऑर्डर रहता है. ठीक है. तो जो बाय एबव समथिंग में करते हैं या पहले से सरप्लस लगा के बैठे हुए हैं वट एवर, तो ये एक ऑर्डर है. ठीक है. तो अगर ये ऑर्डर बीच में अगर ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा देन दिस ऑर्डर वट एवर द ऑर्डर मीन्स इट इज़ बाय और सेल वट एवर द ऑर्डर, ये ऑर्डर जो है ना एकदम से जंप कर लेगा कि मोमेंटम लेके ये ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए जाएगा. ठीक है ना. अब जब भी ये ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए जाता है देन ये जो ऑर्डर है ना सरप्लस बाईपास कुछ लगता है कुछ बाईपास हो जाता है. इट्स मतलब ये ऑर्डर को लेता नहीं है, एक्शन ये ऑर्डर को लेता नहीं है. ठीक है ना. ये ऑर्डर बाईपास हो जाता है लेकिन ऑर्डर इज स्टिल वैलिड. तो इधर में एक ब्लैंक स्पॉट बनता है. ठीक है ना. एंड ऑर्डर इज गोट एग्जीक्यूटेड बट इधर में एक ब्लैंक स्पॉट बोलते हैं. ठीक है. तो इसका भी ज़्यादातर इम्पोर्टेंस रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये ब्लैंक स्पॉट
जो है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि आफ्टर द फुलफिल द ऑर्डर, अगर इसका ऊपर एवर में लेस ऑर्डर रहेगा, देन बिकॉज इट इज़ इन दिस ऑर्डर इज़, मतलब यहीं पे सारे लोग ट्रेड कर रहे थे, देन अनदर ऑर्डर इज जो चला गया ऊपर में था, तो बीच में जो गैप बनाना, तो अगर इसका ऊपर में वो स्टेबल रह गया देन इट विल गो ऑफ, मे बी इफ़ ऑर्डर इज़ देयर, अगर नहीं होगा तो नीचे आएगा। लेकिन अगर वो नीचे आएगा, ऑर्डर ऊपर में नहीं है, तो ये जो ब्लैंक को फुलफिल करता है, ठीक है। तो यही ये बेसिक है, लेकिन ऑर्डर का जो ज़्यादातर चलता रहता है, ठीक है। एडिके में इसको हम चाहे तो भी ग्राफ में भी और ये में देख सकते हैं। यू कैन सी हियर, तो आज का मैं निफ्टी का हम बात बोल लेते हैं। तो ज़्यादातर ऑर्डर क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्डर चलता है, मतलब दिस एरिया, जब भी कोई ऑर्डर चलता है उसके एग्नेस्ट में ये सारे ऑर्डर्स है, मे बी यू आर राइट नाउ सीइंग लाइक दिस, ये ऑर्डर है। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, देन हम चलते हैं कि नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन में चलते हैं। तो आपने कल देखा होगा कि ज़्यादातर जो ऑर्डर जो है वो 24,300 पे ले आउट था, ठीक है। 24,300 मतलब -100 इज 220 इन नियर अबाउट 220 और 200 इन स्पॉट इन निफ्टी आई एम सेइंग, ठीक है, क्योंकि उसका निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्काउंट में है 100 पॉइंट नियर अबाउट, मोस्टली 100 पॉइंट का डिफरेंस में अभी चल रहा है, बाद में इक्वल होगा, जो भी है देखा जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि नियर अबाउट कल का जो क्लोजिंग सेशन था, क्लोजिंग सेशन में तो यहीं पे क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ टाइम तो कल साइडवेज हो गया, वो एक बड़ा सा ये देखे साइडवेज हो गया, लेकिन क्या क्या हुआ कल कल जो है ना, ये ज़्यादातर रेंज बाउंड था, ठीक है ना। और रेंज बाउंड होने के बाद नियर अबाउट अब 3020 के आसपास जो है, एक्यूरेट अगर बोले तो वही 24,300 और स्पॉट में 24,180 to 200, ठीक है ना। तो उसी का 300 या 180 के आसपास, तो यहीं पे क्या हुआ था, कुछ ऑर्डर फिल हुए थे, मतलब इधर में कोई बुक किया था या कुछ कोई ख़रीदा था, मे बी BTST हो या कोई दे कैन नॉट, मतलब कल क्या हो सकता है इसे सोच के कोई BTS में डाला होगा कि अप मूव देगा, नहीं तो कुछ शॉर्ट करके पोजीशन के बनाया होगा या कुछ अपना पोजीशन स्क्वायर अप किया होगा, एनीवे ये यहीं पे था, ठीक है। देन मॉर्निंग में जब भी ये कैंडल ओपन हुआ, देन ऑल ऑफ सडन यहीं पे आपने देखा होगा कि यहीं पे वो एक ब्रेक डाउन दिया और यू कैन से दे डाउन स्ट्रीम में चला गया। बट क्यों इधर में गया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहीं पे तो था, लेकिन टिल 160 यहीं पे क्यों ऑल ऑफ सडन चला गया, देन हाउ इट बिकेम इन स्पाइक क्यों दिया इधर में। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था यहीं पे कि यहीं पे कुछ ऑर्डर ही नहीं था, इस जगह पे जो ऑर्डर है ना माइनॉरिटी ऑर्डर था, और जब मॉर्निंग सेक्शन में ऑर्डर ही कम था, मे बी दे आर नॉट एक्सपेक्टेड कि गैप डाउन इतना हो सकता है या कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, वॉट एवर रीज़न, यहीं पे वॉल्यूम बहुत ही कम था। एंड ये एक मतलब पहले का कुछ ना कुछ लिमिट ऑर्डर रहेगा, जो भी बाय सेक्शन में गया होगा या कोई शॉर्ट किया होगा, उनका एक स्टॉप क्या बोलते हैं प्रॉफिट रहा होगा इन दिस एरिया, यहीं पे उन लोगों का एक वॉल्यूम, एक लिक्विडेशन था, एक लिक्विडिटी था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऑल ऑफ इट सडन हैपन, देन इट गोज अप, तो इसी में एक ब्लैंक स्पॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्लैंक स्पॉट का क्या इम्पोर्टेंस है इन निफ्टी का आज का सेशन में। तो ये एक ब्लैंक स्पॉट बना, मतलब यही जगह पे ऑर्डर बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो जब भी ये जब बना, देख सकते हैं कि तो यहीं पे जब मतलब मोमेंटम आता है कहीं पे, जहाँ पे यहीं पे ऑर्डर नहीं बनता, ब्लैंक सेशन, ये सारे जो ब्लैंक सेशन रहता है ना किसी भी जगह में,
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब इसका मतलब है यहीं पे कुछ भी ऑर्डर नहीं है, मतलब ये बाईपास हुआ है इस जगह को। ज़्यादातर क्या होता है कि बाईपास ये जगह क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि कभी भी आपका मतलब प्राइस चलता रहता है ना, मतलब ऑर्डर कोई सेल बाय व्हाट एवर इज गोइंग ट्रेडिंग चलता रहता है ना, तो अपोजिट में ये मतलब फुलफिल होता रहा, मतलब व्हाट एवर द ऑर्डर इट टेक और इट विल स्क्वायर अप विद हैपनिंग। दिस इज थिंग इज द ब्लाइंड स्पॉट, मतलब ये ऑर्डर लगा नहीं, दे हैव द ऑर्डर बट ऑर्डर को वो इतना मोमेंट में आया कि ऑर्डर आया नहीं, ये ब्लैंक स्पॉट। तो इस ब्लैंक स्पॉट का इंपोर्टेंस क्या रहता है, मे बी ब्लैंक स्पॉट इज लाइक 10 पॉइंट 5 पॉइंट का भी रहता है, कभी कभी ये 40 50 60 पॉइंट का भी ब्लैंक पॉइंट रहता है, ठीक है ना। तो ब्लैंक पॉइंट जहाँ पे रहता है अगर वो स्टेबल नहीं होगा ना, मतलब किसी जगह सेटल नहीं होगा, तो ये ब्लैंक पॉइंट के पास ये पक्का ही आता है, मतलब ये ऑर्डर को लेने के लिए पकाएगा, क्योंकि वट एवर इट इज़ बाय सेल का ही ऑर्डर का ही टोटल प्ले है, ठीक है ना। तो आता है, सो दिस थिंग्स इज हैपन, ये एक ब्रेकआउट था, ये फॉल्स ना, देखिए इधर में भी ब्लैंक था, ठीक है ना, इस जगह पे भी ब्लैंक था। तो व्हाट हैपन इज व्हेन यहीं पे लिक्विड आने के बाद, यानी लिक्विडिटी आने के बाद इस जगह पे हाई लिक्विडिटी था एंड इस जगह पे ही लिक्विडिटी था, इस जगह पे बहुत ही कम लिक्विडिटी था, सो एक स्पाइक दिया, क्योंकि इतना सबसे हाईएस्ट लिक्विडेशन इस जगह पे था। तो क्योंकि ये जगह पे पहले से ही कुछ भी ऑर्डर नहीं था, लेकिन जब ये नीचे में पहुंचा और नीचे में और लिक्विडेशन नहीं था, मतलब ऑर्डर नहीं था फुलफिल होने के लिए, एंड इसका वोटेज है ना ज़्यादा हो गया, तो इट गोज ऑफ, इट्स टोटली play up the orders, you can see the black spot, okay, and literally it full। तो ये यही है, लेकिन अगर आप सोच रहा होगा कि मतलब इट इज़ जस्ट ओकर समथिंग लाइक दैट, आई विल शो इन फुटप्रिंट ऑल्सो, दैट इज नो इशू। तो अभी का हालत ऐसा है कि आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो है 310, नियर अबाउट 300 जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट इज 380 to 4, टोटली ये डाउन ट्रेंड रहेगा। सो इन मंडे आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी डाउन ट्रेंड, बट एक क्या बोलते हैं उसको, एक पुलअप देके देन इट विल गोज डाउन। और ये हेल्दी एक रिट्रेसमेंट देके अगर नीचे आता है तो एक मोमेंटम में रहेगा, और अगर वो जितना ऊपर जाके वो नीचे को आएगा ये एक मोमेंटम में रहेगा, नहीं तो ये एक है ना, अगर डट नीचे चला जाता है देन आपका पूरा मोमेंटम खोलोगे एंड यू कैन नॉट गेट इन प्रीमियम ऑल्सो। जस्ट आपको आधा घंटा या 30 मिनट्स में जो मिलेगा, बाद में जो मूवमेंट रहेगा इवन इट गोज टू डे हाई और डे लो, नियर अबाउट में झूलता रहेगा, लेकिन आपको प्रीमियम ही मेल्ट ही होगा, उसमें ज़्यादा ये नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, प्रीमियम भी बचेगा ही नहीं, इट विल बी हैपन, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग्स, ऑर्डर ऐसे ही चलता रहता है। तो वट एवर यू कैन सी द ब्लैक पॉइंट, ओके, ये इसमें फुल करेगा, देन इट विल गोज ऑफ लाइक दैट, ठीक है। तो यही है, और ये जो पॉइंट रहता है ये ऑर्डर का पॉइंट है, इसमें बाय सेल कुछ नहीं है, सिर्फ ऑर्डर का पॉइंट है। एंड इफ यू थिंकिंग दैट ना ये सिर्फ स्केल है और समथिंग लाइक दैट, नो, इट इज टोटली ऑर्डर, ओके। इफ आई ये सारे ऑर्डर है, एंड यू कैन सी द ऑर्डर्स, ओके, वट एवर द ऑर्डर्स इज गोइंग ऑन एंड दिस इज द ऑर्डर्स। सो यही है, सो इसको रेड एंड ब्लैक में उसको देखिए मत, ये सारे जो हैं ओनली, क्योंकि ये टिक बाय टिक डाटा है, सो वट एवर यू आर सेइंग इट इज़ जस्ट सीन इट ओनली द ऑर्डर्स दैट्स गोइंग ऑन। ये इस जगह पे हाइस्ट ऑर्डर है एंड हैड स्क्वायर ऑफ हुआ इस जगह पे। सो जो हम मेरा जो प्रेडिक्शन एंड लेवल्स था नियर अबाउट आज मॉर्निंग का, जब मैंने इसको देखा था, ये जो मॉर्निंग में स्टार्टिंग में नियर अबाउट 9 समथिंग, और में ये इसका जो ऑर्डर था नियर अबाउट 250 विच इज़ 225, राइट, 225 250 टू देन 325 360 एंड 400 लाइक दैट, ओके। और नीचे में था 220 के ऊपर, ये ऊपर अगर सस्टेन नहीं करेगा देन इट गोज टू 170 इन फ्यूचर, व्हाट आई एम सेइंग, इट गो टू 175 एंड 220, oh yeah, 175 and 24 125, right।
तो अब देखा होगा कि इवन इट इज गोज टू 220, राइट, 220, इट इज द 220. सो ये जो जगह है 220 का, एंड इफ यू गो फॉर द, ओके, इट इज द प्रीवियस वन, दिस एरिया, ठीक है, ये आपका नियर अबाउट 400. देन आपका जो प्राइस रहा 220 एंड द गैप हियर यू कैन सी द गैप, ओके, एंड बिफोर इज 210. ठीक है, इस जगह आप देख सकते हैं कि जो गैप है वो 210 टू 220 के पास है, मतलब इस जगह पे ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ. सो लेकिन ऑर्डर था, ठीक है, इसे फुलफिल नहीं हुआ इन टाइमली, इट गोज हियर. देखिए आपके पास इस जगह पे ही 210 222, तो इस जगह पे ही ज़्यादा येलो है, मतलब इस जगह पे ज़्यादा ही ऑर्डर था. एंड इफ यू गेट द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, यू कैन सी द quantity of orders too, whatever the orders been fulfilled, you can see here the order fulfilled. ठीक है, which is 24 220 to 24 230, ये तो 5-10 पॉइंट का इसमें था. देन जस्ट 175 is the turning point, right? What is the 175 the turning point? It is 175. No, I'm not saying the 160, not given like that. I said the price is 175 is the turning point. Okay, 24,175, right? Here is the 175, this area, it's 78 and 75, this area. You can see how much यहीं पे ही रिवर्स हुआ था. बट आपको जो रिवर्स होगा, यहीं पे देखिए आपका रिवर्स हुआ, देन इट इज गोज टू द सिमिलर द पॉइंट जो कि पहले का पॉइंट था 240 275 एंड लाइक दैट. तो यही आपका दिन में ऐसे ही होके निकल गया. ठीक है, सो ओके, अबाउट द गैप आई विल से हाउ द गैप इज कैसे. यहीं पे अगर आप सोच रहे हैं कि गैप नहीं है, कुछ नहीं है, यू कैन सी द गैप हियर. आई एम showing you the gap. It is time is near about, you can see the time is 9:24 9:25. Okay, so what happened here, this one you can see, आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, ऑर्डर के तरफ से क्या हुआ है. एंड इन 280 एंड आपका 180 के पास होगा, नियर अबाउट 180 170 180 के पास स्पॉट होगा. यहीं पे आपके पास कुछ भी ऑर्डर नहीं है. इन फ्रॉम 280 टू 270, मतलब 10 पॉइंट के पास है ना, कुछ भी ऑर्डर नहीं है. थोड़ा सा ऑर्डर यहीं पे लिया, देन देर इज़ नो ऑर्डर. अब देख सकते हैं कुछ भी ऑर्डर नहीं है. सो इट गोज डाउन. कहाँ पे ये स्टेबल हुआ? जहाँ पे आपको ऑर्डर मिला, विच इज़ 194. एंड इन 194 मीन इन 24 से 90 समथिंग लाइक दैट इन स्पॉट. यहीं पे थोड़ा सा स्टेबल हुआ, बट आपको जो मिलना शुरू हुआ विच इज़ 160 टू 170, इसके पास है ना आपको सारे जो बायर मिले. ठीक है, एंड दैट टाइम ऑल्सो, लेकिन जो बायर जो है ना 180 के बाद कुछ ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर जाके 200 के पार ही था. सो यू कैन सी देर इज नो सेल ऑर्डर समथिंग, टोटल ब्लैंक जीरो सेल ऑर्डर. हियर इज द 500. ओके, ये सरप्लस है. इस जितना भी ऑर्डर है ये सरप्लस ऑर्डर है, और डेल्टा पॉजिटिव है, सरप्लस ऑर्डर है. लेकिन ये सरप्लस ऑर्डर के पास में एग्नेस्ट में कुछ भी सेल ऑर्डर नहीं है, और जो सेल ऑर्डर माइन्यूट है, मतलब ये ऑर्डर का बाईपास हो रहा है. सो हम 50-50 ये सारे ऑर्डर बाईपास हुआ है. ठीक है, एंड हियर सम ऑर्डर विच इज मे बी इन 230 और 220 में, और आपका जो स्पॉट में 24,100 120 में कुछ ऑर्डर बैठा होगा. देन इट मेक मोर एंड मोर, मतलब आपको ऑर्डर यहीं पे आया. ठीक है, तो दिस इज द थिंग्स, और इट विल वर्क एंड इट विल वर्क लाइक दिस. ठीक है, एंड सो यू कैन सो वीक ट्रेड ऑल्सो, यू कैन सी. मैं थोड़ा सा ये नॉर्मल है, मतलब ठीक है. ये आप देख सकते हैं कि यहीं पे कुछ ऑर्डर नहीं था, एंड जब भी आपको ऊपर जा रहा था थोड़ा सा कोई ऑर्डर दे रहा था. देन हियर
again they sell it, right? And it is goes down like this. जहाँ पे आपका ब्लैंक था, आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका ब्लैंक था, ये जगह टोटल ब्लैंक था, एंड हियर दे सेल द ऑर्डर्स एंड इट इज गोज डाउन लाइक दिस. तो मेरा जो प्रेडिक्शन रहेगा नियर अबाउट मंडे, राइट? मंडे के लिए मेरा जो प्रेडिक्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा. जस्ट आई एम शोइंग इन द, okay, here I am seeing the spot chart. You can see this volumes and all the things also. ठीक है, स्पॉट के साथ ये लेआउट है. मीन्स दिस इज द फ्यूचर वन, दिस इज द स्पॉट वन, राइट? Okay, this is the future, which is 197 and something like that, and this is the spot. ठीक है. तो एनीवे, तो मेरा जो सैटरडे को प्रेडिक्शन रहेगा नियर अबाउट, आपको है ना जो भी मूवमेंट मिलेगा चाहे वो डाउन और अप का, वो आपको मिलेगा नियर अबाउट 12 के बाद ही मिलेगा. एंड आपका मेन पॉइंट जो आपको रहेगा वो है 24 जो रहेगा वो है 24,000 अगेन द लेवल्स विच इज़ नॉट बीन ब्रोकन. ठीक है ना, मैं फ्यूचर में बता रहा हूँ, आप उसमें 100 पॉइंट माइनस करके यू कैन कैलकुलेट. मतलब अगर मैं 270 बोल रहा हूँ तो यू कैन कैलकुलेट 172 और 170 लाइक दैट. ठीक है. सो एनीवेज, हियर इज द थिंग्स. तो आपका जो पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल जो हम लोगों का था वो था 24 इज द कॉमन, राइट? सो एक लेवल था दैट इज कॉल्ड 225 and 275, which is 175 or 180, right? Okay, then one is 325 or 400. सो जो आपका मंडे का प्रेडिक्शन रहेगा कि अगर वो 200 के पास नियर अबाउट, मतलब 325 के पास अगर वो स्टेबल कर लेता है अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टेबल हो जाता है, आपका जो कैंडल है ना वहीं पे क्लोज देता है, देन यू कैन थिंक अबाउट ए अप मूव. मतलब इट विल गोज टू वट एवर, इट विल गोज टू 24,000 नियर टू 500. ठीक है. तो ऊपर के लिए आपके पास है ना दो, वीकली अगर मैं आपको बोलूँगा आपके पास दो है. अगर किसी कारण वो 25,500 के पास क्लोज कर लिया निफ्टी, देन आपके लिए 300 पॉइंट ऑल ऑफ सडन आपको मोमेंटम मिलेगा. इट विल बी, मतलब मान के चलिए अगर वो 25 का 500 में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, वो आपको 200 से 300 पॉइंट आपको देगा. क्योंकि अगर यहीं पे अगर वो नीचे में रहा एंड इट इज़, अगर वो ट्रेड करा रहा 25,400 इन फ्यूचर, तो 300 के नीचे रहेगा तो वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट देके फिर नीचे को जाएगा. क्योंकि इसका जो वेब जो बन रहा है वो नेक्स्ट उसका बन रहा है 23,800. तो उसी का मेन सपोर्ट के तरफ उसका जाने वाले का ज़्यादा चांस है. आई एम नॉट सेइंग दिस नेगेटिव, बट क्योंकि उसका क्लोजिंग वहीं पे देना, डिस्काउंट में देना पड़ेगा. एंड आप कब सोच सकते हैं कि ये प्लस में रहेगा, मतलब आपको ऑप्शन में घुसना है. अगर आप देखिएगा कि इसका जो 100 पॉइंट का गैप है ना, वो फ्यूचर एंड स्पॉट के पास जो गैप है वो मेंटेन रहता है. ऑन फ्यूचर अगर एग्रेसिवली, या मतलब उसका जो गैप है ना 110 115 टाइप का, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है. अगर गैप घट रहा है तो ऑप्शन जो है ना सिर्फ आपको वॉलेटिलिटी दिखाएगा, लेकिन आपका ऑप्शन जो है कुछ भी नहीं करेगा. इवन एट 200 पॉइंट आज भी देख लीजिए, जो 200-300 पॉइंट का जो आज मूवमेंट आया, वट एवर द मूवमेंट इज हैपेंस,
उसके बाद सिर्फ वो आपका जो ऑप्शन है ना वो ही उसका प्रीमियम जो है ना वो ही मेल्ट किया, नथिंग एल्स। ठीक है। सो अगर सिमिलर थिंग्स अगर आप इसको एनालिसिस में ले जाएं तो मेरा जो रहेगा, तो मेरा बैंक निफ्टी के लिए मेरा ज़्यादातर प्रेडिक्शन है कि इसका जो बैंक निफ्टी है ना ज़्यादा नेगेटिव में ही चल रहा है कि ड्यू टू द, क्योंकि ज़्यादातर रेट कट हर जगह हो चुका है एंड आपको फेड का भी रेट कट हो गया है, यूरोप ने भी रेट कट दे दिया, लेकिन जो इंडियन आरबीआई है वो रेट कट देने के लिए मतलब दे आर नॉट प्रिपेयर फॉर द रेट कट। सो इसका इम्पैक्ट है ना बैंक में आएगा। ठीक है। तो ज़्यादातर रेट कट नहीं देने का मतलब है आप यू कैन नॉट सस्टेन, मतलब आपका बैंक और आपका जो करेंसी है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपका जो इन्फ्लेशन ये सबको वो झेल सके। ठीक है ना। सो इसमें क्या होगा, अगर रेट कट बस सारे लोग रेट कट दे रहे हैं, आप अगर नहीं देंगे तो आपका जो आईएनआर है वो वीक होता रहेगा एंड द ऑपोजिट सिनारियो डॉलर एंड एवरीथिंग वो धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। इसका मतलब इसका जो इम्पैक्ट है ज़्यादातर बैंक में बैंकिंग सेक्शन में आता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट जो है आईटी सेक्टर को होता है बिकॉज ऑफ कन्वर्जन। ठीक है। और इसमें मेन प्रॉब्लम बैंकिंग में होता है जब भी आप रेट कट होता है ना तभी क्या होता है और आपका जो आईएनआर है ना वो डिक्रीज हो जाता है, तो एफआई का जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो भी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि आपका करेंसी डिक्रीज हो रहा है। सो दे विल पुल आउट द मनी फ्रॉम इंडिया। बाकी का कारण अलग है, लेकिन अगर आपका करेंसी डेप्रिशिएट करेगा तो क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो कम हो जाएगा। तो वो लोग है ना वो पुल आउट कर लेंगे क्योंकि मनी इज दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो दे विल पुल आउट द मनी। तो ये बैंकिंग सेक्टर में वो ज़्यादातर प्रेशर क्रिएट करेगा आईटी को छोड़ के। मतलब जो आप इंपोर्ट का जितना भी झमेला है वो आपके लिए परेशानी देगा, एक्सपोर्ट के लिए आपको फ़ायदा है। एनीवेज दिस वे ये आपको चलता रहेगा। सो ज़्यादातर क्या होगा कि आप है ना एक साइकोलॉजिकल लेवल था विच इज़ कॉल्ड 50 to 200, राइट। अभी 50 to 200 में उसको सस्टेन होना है, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल 51-500 को आ गया है। ठीक है। तो अगर वो एक गैप अप होता है या अगर किसी भी कारण उसको क्या है ना 50 to 500 के पास सस्टेंड हो जाता है एंड क्लोजिंग करता है, दैट मीन इट इज़ द गुड साइन एंड बैंक निफ्टी उसके ऊपर के लिए तैयार है, मतलब दे आर बुल के लिए तैयार है। ठीक है। अगर वो क्या है ना क्लोजिंग जो है 50 to 200 के पास क्लोजिंग नहीं देता है तो शॉर्ट बना ही रहेगा एंड उसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा 51-100 के करीब आएगा, मतलब 200 पॉइंट नीचे ही जाता रहेगा टिल इट नॉट गेट गुड सपोर्ट। आपका जो सपोर्ट आपको मिलेगा 51,000 के पास ही आपको सपोर्ट मिलेगा इन स्पॉट आई एम सेइंग। ठीक है ना। सो वीकली का वही है, आप बुल जब भी बने जब 52-200 के पास अगर वो सस्टेन करे तब तक बुल बने, नहीं तो एवरी बाय और एवरी टॉप यू जस्ट गो फॉर द सेल। यही आपको फॉर्मूला को रखना होगा एंड डोंट ट्राई राइट नाउ द मार्केट विल बी टोटली वोलेटाइल टिल नवंबर। सो आप पोजीशन कम रखें एंड आप ट्राई करें कि वोलेटाइल एरिया में कभी भी ट्रेंड के साथ ही चले, ना कि रिवर्स ट्रेड लें या एंटी ट्रेड बिल्कुल ना लें और ट्रेंड के साथ ही चलें। और आप देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। सो जहाँ पे यहीं पे सपोर्ट लेगा वहीं पे ट्रेंड के साथ ही आप चले, ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से चले, ना कि एंटी ट्रेड लें, क्योंकि उसके बाद अगर वो एक वोलेटिलिटी दिखा देता है तो आप ऑप्शन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। Anyway, thanks, and I hope that every day I will try to give some prediction and analysis for this
निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, होप सो, एंड थैंक फॉर, बाय।